लेजेंड्स, क्या हाल है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास मैट्रिक केमिस्ट्री। इसका पहला चैप्टर है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री की दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे मजेदार टॉपिक है, जिसमें हमारे पास वो एकदम सकून में सिर्फ कैसे कि इसके अंदर कोई भी हमारे पास रिएक्शन नहीं है। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बढ़ता है, ना ही हमारे पास रिएक्टेंट बढ़ता है। जब भी हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम आता है, दोनों में मजे हो जाते हैं, दोनों में एकदम भाई की तरह रहने स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्वागत करते हैं आपका मेरे या आपके ही YouTube चैनल पर प्रेप गुरु हैरी। तो मेरा नाम है हरीश कुमार। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज मैं ये आपको थोड़ा बता दूं, ये जो हमारे पास इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक मैं आपको आज डिस्कस कराऊंगा और कंप्लीट कराऊंगा, और एकदम हलवा। दो ये टॉपिक्स हैं तो बड़े मुश्किल हो सकते हैं, बट मैं आपको इसके लिए हलवा बना दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, चले आ जाएंगे। जहाँ पे हमारे पास पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे आज, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। देखो, इक्विलिब्रियम का पता होना चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले अगर आपसे किसी बंदे ने पूछ लिया कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, आप तो गए। तो पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम का फील कैसा आता है। मैं आपको दिलाऊंगा, ये मेरी गारंटी। बट जब तक आपको फील ना आ जाए, या जब तक मैं आपको ये पूरी बात समझाना दूं, आपको ये पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ता है। क्योंकि आधे चीजों खाने से, अगर आपको किसी भी बिरयानी की या किसी चीज की अगर उसका पूरा मजा लेना, उसका टेस्ट लेना है, उसका फील लेना है, तो उसको आपको पूरा खाना पड़ता है। आधे खाने से या कोई एक चम्मच लेने से कोई उसका टेस्ट का पता नहीं चलता। तो आपको अगर आपको इसका मजा लेना है, एकदम हलवा टॉपिक करना है, तो लास्ट तक बंदे रहे, उस रेसिपी को सीख लें और खुद जाके फिर हलवा बनाएंगे। चलिए आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा केमिकल इक्विलिब्रियम और उसके टाइप्स। अब केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे कौन से टाइप्स, और यहाँ पे लास्ट में आएगा सबसे बड़ा तूफान, जिसको बोला जाता है ब्रेनस्टॉर्म तूफान। इसकी मचाएगा कौन? हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर कोई और ला सकता है, और हो सकता है आप ही किसी और की जिंदगी के अंदर ला सकते हो। मतलब कि कैसे, अगर आपने ये सवाल, ब्रेनस्टॉर्म के अंदर क्या होगा, हमारे पास एमसीक्यूज होंगे जो आप के टॉपिक की बेसिस, जो आपने टॉपिक पढ़ाया, अगर आपको आया है या नहीं आया उसको चेक करना है। तो अगर आपने ब्रेनस्टॉर्म अच्छी तरह से दे दिया तो आपकी लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी। तो सीखते चलेंगे। अब देखें मजे वाली बात, इक्विलिब्रियम को समझने से पहले एक चीज आपको समझा देते हैं। देखो, फील लेना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फील तब आएगा जब एक एक चीज को बारीकी तरह के पढ़ोगे। ऐसे नहीं ऊपर से पढ़ दिया ये भाई हो, कभी फील नहीं आएगा। जब तक एक एक चीज के अंदर घुस करने पड़ेंगे, इसको घुस कर पढ़ेंगे, तभी ये चीजें आपको मजा आएगा। तो किसी को घुस के मारने का मजा जो आता है ना, वो उसको बाहर से ऐसे मारने का मजा नहीं आता है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। तो देखो, एकदम डिटेल के अंदर जाएंगे और एक एक चीज को हम यहाँ पे सीखेंगे। पहले हमको हेडिंग डाल दिया, तो पहले थोड़ी आपको बात समझा रहा हूँ। वर्ड आ गया सिस्टम। अब देखो, सिस्टम हमारे पास क्या होता है। देखिए, मान लिया अगर हमारे पास हमारे पास एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर कोई, मान ले भाई अपना कोई लड़की है, चले मान लीजिए हमारे पास पुष्पा है। पुष्पा अपनी ब्यूटीफुल गर्ल पुष्पा अब क्या करती है, यहाँ पे हमारे पास ये देख रही है कि यहाँ पे हमारे पास इस चीज को देख रही है। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रेन है। मानने में क्या होता है, कोई अगर पैसे तो खर्च हो नहीं रहे, तो मान लीजिए हमारे पास एक ट्रेन। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास ये पुष्पा है, जो प्रीति पुष्पा है, ये हमारे पास क्या कर रही है, ट्रेन को जाते हुए देख रही है। अब देखो, जो हमारे पास ऑब्जर्वर है, यानी जो हमारे पास देखने वाला है, जिस चीज को देखेगा पहले, जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, उसी मेन टारगेट को हम क्या कहेंगे, सिस्टम कहा जाता है। और सिस्टम के अलावा जितनी भी चीजें सारी की सारी अपने यहाँ पे आ जाती है सराउंडिंग के अंदर। तो ये अपनी क्या आ गई, सराउंडिंग। बात एकदम सटीक है कि हमारे पास सिस्टम आ गया, सिस्टम अपना मेन टारगेट हो गया, जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हुए, जिसको हम देख रहे हैं, जिससे हमारे पास काम है। बाकी भाई वेले हैं, जिसको हम कहते हैं सराउंडिंग्स। सीधी बात, सटीक बात। चले आ जाए। ये चीज अगर आपने सीख ली तो इसको नोट डाउन करें। आपकी मर्जी है, नहीं भी करें फिर भी आपका काम चल जाएगा। और एक चीज मैं आपको लाजमी कहूंगा, टीपना कभी भी नहीं छोड़ना, मतलब कभी भी छापना नहीं छोड़ना। क्योंकि छापने के बगैर, जब तक कॉपी के ऊपर नहीं छापोगे, दिमाग को, दिल के ऊपर कभी भी ये चीजें छपेगी नहीं। तो छापना बड़ी अच्छी बात होती है, टीपना भी कहते हैं इसको। चले तो टीपे या छापे, आपकी मर्जी, पर लाजमी छापे। और क्लास के अंदर नोटबुक, एक पेन और पॉपकॉर्न मजे के लिए ले सकते हो, खा भी सकते हो, कोई मजा नहीं, कोई मसला नहीं चाहिए। चले आ जाए, हम सीखते हैं
इक्विलिब्रियम का लजीज टॉपिक, एकदम बोले तो फ्रेश। अब देखो इक्विलिब्रियम हमारे पास होता क्या है, यानी हम इसको डिस्कस कैसे करते हैं। एक मिनट माइक चेक, कैमरा चेक कर लो, प्रीव्यू सही आ रहा है, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम को सीधा सा सीधा समझेंगे सिस्टम की वजह से। अब देखो जहाँ पे इक्विलिब्रियम की अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे, या वैसे देखो आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, अगर 9th के अंदर पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, देयर इज नो चेंज इन सिस्टम, कि सिस्टम के अंदर कोई चेंज ना आए। मतलब जो आपका सिस्टम है, देखो एक चीज सिस्टम अलग चीज है, सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ गई। अगर देखो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट सेटअप करते हो, वहां पे एक चीज सिंगल सेट नहीं होता है, वहां पे बहुत सारी चीजें हो सकती है, एक चीज हो सकती है, दो चीजें चेंज हो सकती है, बट वो अगर इक्विलिब्रियम के अंदर है तो उसका का पूरा सिस्टम कभी भी चेंज नहीं होगा। क्या चेंजेस आ सकती है यहाँ, तो उसका क्या आ सकता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर के अंदर कुछ चेंज ना आए। जहां हमारे पास क्या हो सकती है, फोर्सेस, आप फोर्सेस वाला पढ़ के बैठे हो, दूसरा हमारे पास यहाँ पे कंपोजिशन वाला। तो ये तीन टर्म्स हैं जो हमारे पास क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे इक्विलिब्रियम के अंदर, अलग अलग टाइप्स में। अब देखो यहाँ पे वर्ड आ गया सिस्टम। अब देखो सिस्टम जो आपका ये, अगर ये मान लें ये हमारा डब्बा है, इसके अंदर जितना एक्सपेरिमेंट सेटअप है वहां पे हम इस जगह पे ओवर कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे भी ये सिस्टम है, अब ये सिस्टम क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड। अब देखो आइसोलेटेड का यहाँ पे मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी चीज ना ही अंदर अंदर वाली बाहर जा सकती है, बाहर वाली अंदर आ सकती है, पूरा का पूरा सिस्टम होगा। यानी कि ये चीज, कोई भी चीज अंदर भी नहीं जा सके और कोई भी चीज बाहर भी नहीं जा सके, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का नाम देते हैं। अब यहां तक आपको क्लियर होगा कि आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि कोई चीज नहीं बाहर है नहीं अंदर आ सकती, जो सिस्टम का है वो खुद का ही है। अगर मान लें यहां पे हम ले लें तो ये आपने क्या आ गया सिस्टम। अब देखो पहला हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर। अगर देखो टेम्परेचर के हिसाब से अगर इसको देखा जाएगा, यहाँ इनके में तीन टाइप्स है, वही हम इसको जो डिस्कस करेंगे वो उन बेसिस के ऊपर है कि वो चेंज किसके अंदर आ रहा है। पहला हम यहाँ पे उठाते हैं टेम्परेचर के हिसाब से। अब देखो टेम्परेचर के हिसाब से कैसे आ सकता है, जैसे हमारे पास ये हमने एक सिस्टम बना लिया यहाँ पर। अब इसके अंदर हमने दो ऑब्जेक्ट रख लिए, एक हमने नाम दे दिया ए, दूसरे का हमने नाम दे दिया बी। अब देखो दोनों ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, कांटेक्ट में लाएंगे। जैसे आप देखो घर के अंदर कोई चाय वाय बनानी हो तो हम क्या कहते हैं, आग को और चूल्हे को कांटेक्ट में लाते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होती है, हीट को ट्रांसफर किया जाता है। अब देखो पतीला जो होता है हमारे पास, जो बर्तन होता है वो हमारे पास ठंडा होता है एज कम्पेयर टू जो चूल्हा हमारे पास जल रहा होता है। अब तो वहां पे क्या होता है, जो हीट, चूल्हे की जो हीट होती है वो ट्रांसफर करती है उस पतीले के अंदर, या उसके अंदर जो पानी जो पड़ा हुआ होता है उनके अंदर वहां पे क्या होती है, ट्रांसफर करती है। तो यहाँ पे हमारे पास हीट क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। हीट ट्रांसफर क्यों हो रही है, वहां पे क्या आ रहा है, टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है। टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से वहां पे क्या आ रहा है, ये चीजें आ रही है। अगर मान ले यहाँ पे हम कैसे कर ले, इसका भी हम क्या कर ले 50 डिग्री सेल्सियस, यहाँ इसको थोड़ा पूरा ओवरऑल समझ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम आया आता कैसे, थोड़ा कैसे कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस है, ये हमारे पास कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लीजिए हमारे पास दोनों का टेम्परेचर है, ये यहाँ पे हमें दिया हुआ है। थोड़ी देर के बाद अगर देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा बी का, तो बी वाली हीट कहाँ जाएगी, एक। अब देखो एक की हीट जाएगी तो टेम्परेचर भी यहाँ पे बी का क्या होगा, लॉस, और ए का क्या होगा, इंक्रीज। थोड़ी देर बाद अब यहाँ पे इसका फास्ट में मान ले 45, इसका भी क्या हो गया 45। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं हीट का जो लॉसेस हुआ है वो जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम निकल गया आइसोलेटेड। जितनी भी हीट होगी वो उसी सिस्टम के अंदर ही यूज होगी, कोई बाहर या अंदर आएगी नहीं, कोई बाहर वाली हीट अंदर नहीं आएगी, या नहीं अंदर वाली बाहर जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ए ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर क्या था पहले 40 डिग्री, अब क्या हो रहा है 45, तो ए का तो चेंज हो गया, ये मान लें। दूसरी बात हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस था बी का हमारे पास यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस था, अब उसका कितना हो रहा है 45, पहले ज्यादा था कम हो गया, चेंज हुआ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक एक ऑब्जेक्ट का भी यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा टेम्परेचर चेंज हो रहा है। बट पूरा का पूरा सिस्टम का देखा जाए, पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे हमारे पास कितना गर्म था 90 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे भी हमारे पास कितना हो गया 90 डिग्री सेल्सियस। ये सिस्टम पहले भी वही था, अभी भी क्या है वही है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम के अंदर है। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हमारे पास डेल्टा टी
टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर कितना हो, 0। अब देखो यहाँ पे 90, बट ये अपना क्या गया, पूरा का पूरा स्टेबल हो गया। अब ये इक्विलिब्रियम यहाँ पे इसने क्या कर अचीव कर लिया है, यहाँ पे हमारा क्या गया, इक्विलिब्रियम आ गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 0। अब देखो डेल्टा टी अगर 0 होगा, डेल्टा का मतलब क्या होता है कि डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और टी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर। अगर यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ गया है, तो यहाँ पे हीट, अगर जो डेल्टा टी यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या हीट का ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर 0 हो जाएगा। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए एक के विच ऑफ द फॉलोइंग, या इन विच इक्विलिब्रियम द ट्रांसफर ऑफ हीट इज जीरो, यहाँ पे हीट का जो ट्रांसफर है 0 हो जाए, आप कहोगे थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको नाम दिया जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। यहां तक आपको फील आ गया होगा। अगर अभी फील नहीं आया हो तो भाई फील ले लो, दोबारा रिवाइज कर लो। बट ये जो कंटेंट मैं आपको देने जा रहा हूँ बेस्ट बेस्ट है, हो सकता है वो, बट इतना मजे से नहीं पढ़ोगे जितना आप कभी भी क्लास में बोर नहीं होगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो इस चीज को आप नोट डाउन कर ले, तो नहीं समझ में थोड़ा सा रिवाइज कर ले। हो सकता है सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं हर बंदे को, क्योंकि जब टीचर और स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी मैच होती है, जब उनका जो पढ़ाने का जो तरीका है, उनका जो बिहेवियर है जब मैच होता है, तभी एक दूसरा चीजें समझने आने आती है। तो हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, बट ऐसी बात वो है ही नहीं, वो जो चीज आपको पढ़ाए और समझ में ना आए, तो आप इस चीज को नोट डाउन करें और छापने वाला काम कंटिन्यू रखिए। अभी यहाँ पे छापोगे, अब देखो छापने के लिए मैं यहाँ पे वेट नहीं करूंगा, आप यहाँ पे करोगे पोज बटन, आप यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है पोज बटन होता है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये स्टॉप हो जाएगा और मैं यहाँ पे फ्रीज हो जाऊंगा, और देन आप यहाँ पे आगे स्टार्ट करना, लिखना स्टार्ट कर दो। हटाते हैं 1 2 3, लेट्स मूव। तो ये अपने क्या आ गई, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट इक्विलिब्रियम आता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जहां जिसको हम कहते हैं ड्यू टू द फोर्स। अब देखो फोर्स की वजह से हमारे पास क्या आता है, किसी भी आप सिस्टम ने ले लिया, अब देखो जो आपने इक्विलिब्रियम वो बनागा, वहां पे आपने कभी भी ग्रेविटी का जिक्र नहीं किया होगा या कभी फ्रिक्शन का जिक्र नहीं किया, तो वहां पे वो एक ग्रेविटी हो गई और फ्रिक्शन हो गई, बाहर की फोर्सेस है वो उसके अंदर सिस्टम के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। वो सिर्फ जो फोर्सेस वो थी जो सिस्टम के अंदर लग रही हो, इंटरनल फोर्सेस थी। जैसे मान लीजिए अपना ऑब्जेक्ट ए, यहाँ पे इसको लग रही है 5 न्यूटन फोर्स, जहां पे हमारे पास क्या निकल रहा है 5 न्यूटन फोर्स, दोनों के ऊपर फोर्सेस क्या लग रही है इक्वल। तो ये अपना ऑब्जेक्ट, इसका जो ऑब्जेक्ट का जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो गया, तो ये अपने पास कहाँ पे आएगा, इक्विलिब्रियम। अब देखो फोर्स की बात हम यहाँ पे करते हैं मैकेनिक्स के अंदर, मैकेनिक्स के अंदर या डायनामिक्स के अंदर, यहाँ पे समझा जाएंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो ये इसका क्या आ गया, सेकंड टाइप। अब लास्ट नंबर आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन को फील करेंगे एकदम मजे से, और इस चीज को आप नोट डाउन कर ले, बड़ी आसान बात है जी, एकदम हलवा। अब देखो ये हमने क्या आ गया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो हम बाद में पढ़ते हैं। तीसरा हमारे पास आता है जिसका हम मेन हेडिंग दे देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, जो हमारे पास कंपोजिशन बेस्ड के ऊपर है। अब इसको थोड़ा अपना सीरियस ले लें, क्योंकि जो मेन टॉपिक है आज का वो यही है। यहाँ से स्टार्ट अपनी जो आज का जो इंट्रो होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे जो चैप्टर का फील होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास केमिकल जो इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्या होगा, कंपोजिशन चेंज होगी, सीधी बात है। यहाँ पे हमारे पास किसके अंदर चेंज नहीं आएगा, कंपोजिशन के अंदर। अब कंपोजिशन कैसे चेंज नहीं आ सकता, देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कोई ग्लासेस ले लेते, कोई भी कंटेनर ले लेते, इसको हमने दे दिया ए, यहाँ पे हमारे पास बी, ये हमने ए ए ए, ये अपना बी बी बी। अब देखो शुरू में मान ले, अगर देखें शुरू में हम अगर सिस्टम को देखेंगे, शुरू में इनिशियली यहाँ पे सिस्टम को देखेंगे, इस पूरे सिस्टम के अंदर आपको कितने ए मिल रहे हैं, 3 ए मिल रहे हैं, और यहाँ पे आपको पूरे सिस्टम के अंदर बी कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। यहाँ पे कंपोजिशन इसकी क्या है, शुरू में कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि कोई भी कंटेनर या कोई भी चीज किस चीज की बनी हुई होती है। जैसे कि हमारे पास ये सिस्टम है, ये किस चीज का बना हुआ है, एक ए का बना हुआ है, एक बी का बना हुआ है, दोनों कंटेनर अलग अलग हुए, ए अलग है बी अलग है। अब देखो मान लीजिए हमारे पास ये ए और बी है, ये दोनों क्या है, गैसेस है। अब देखो गैसेस हो सकती है, उड़ भी सकती है, इधर उधर जा भी सकती है,
हमारे पास थोड़ी शरारती होती है, फॉर सपोज इधर चली गई, कोई एक मालिक्यूल इधर चला गया, तो वो तो उसका चलता रहता है, बट ये कंडीशन है, ये इससे बाहर नहीं जाएगी, या कोई भी मालिक्यूल बाहर से अंदर नहीं आएगा, ये कभी नहीं हो सकता। अब देखो इनिशियली मान ली फॉर सपोज कुछ टाइम ऐसा हुआ, यहाँ पे एक जो ए था, यहाँ पे क्या हो गया बी, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया ए, तो एक तो यहाँ पे दोनों क्या एक्सचेंज कर लिया, उन्होंने एक पार्टी अपनी क्या कर ली, चेंज कर ली। अब इस कंटेनर के अंदर हमारे पास जो बी वाला कंटेनर है, इसकी जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी हो गई 1, पहले क्या था 0, अभी कितने 3, बी कितनी हो 3, पहले कितने 4, तो यहाँ पे मान लें ए कितना था 2, बी कितना है, पहले क्या था बी भी यहाँ 0 था, वहां पे ए 0 था, दोनों की कंपोजिशन थी अलग। अब यहाँ पे हमारे पास टाइम के हिसाब से इनकी कंपोजिशन क्या हो रही है, चेंज। बट अगर देखो हम इसी सिस्टम की फाइनली कंपोजिशन देखेंगे, अब देखो पूरे सिस्टम को देखेंगे, यहाँ पे ए आपको कितने मिल रहे हैं, 1 2 3, पूरे सिस्टम को, एक चीज को नहीं देखना, पूरे सिस्टम को देखना है, और बी यहाँ पे देखना है 1 2 3 4, क्योंकि पहले भी सिस्टम वही था, अभी भी सिस्टम वही है, क्योंकि ये हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, केमिकली इक्विलिब्रियम के अंदर आ गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम का फील आपको आ गया होगा, जिसमें हमारे पास कंपोजिशन का चेंज ना आया। कंपोजिशन का चेंज किसमें नहीं आ सकता, सिस्टम के अंदर, एक चीज के अंदर नहीं। अब देखो अपने जहां पे ये कंटेनर हम ले थे, इनके अंदर चेंज आ गया, बट यहाँ पे हमारे पास पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि ये हमारे पास एक केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लें। नोट डाउन कर लिया, मैं बताने जा रहा हूं 1 2 3। अब देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन है, फर्स्ट वाला जो हमारे पास एजेंडा था कि हमारे पास इक्विलिब्रियम इन इट्स टाइप पूरा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, उसका भी आधा हमने कर लिया, और उसके जो टाइप्स हमारे पास थे वो हमें डिस्कस करने अभी बाकी है। कौन कौन से टाइप है, एक हमारे पास होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, एक दूसरा हमारे पास हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट इज होमोजेनियस। अब देखो ये दो लगते डरावने बड़े, बट है नहीं। इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम का दोनों बातें क्या है, एक दफा एकदम ठीक है, एकदम सही है। अब देखो होमोजेनियस, होमोजेनियस का मतलब यहाँ पे होमो वर्ड आ गया, तो होमो का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ सेम होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, सेम होगा, पर होगा क्या वो नहीं पता है, पर कुछ ना कुछ क्या यहाँ पे होगा, सेम लाजमी होगा। अब देखो जो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है, कोई भी आप रिएक्शन लोगे उसके अंदर हमारे पास क्या मिलेगा, एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और वो हमारे पास क्या होगा, दोनों के दोनों हमारे पास किसके अंदर होंगे, सेम फेज के अंदर। अब उस सेम फेज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, फेज क्या है, स्टेट है, दोनों बातें क्या है, एकदम सेम है। अब देखिए जो आपके सॉलिड लिक्विड गैस, यही आपके क्या है, फेजेस है, इनको ये कहते हैं स्टेट है। कि अगर हम मान लें यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अगर हमारे पास क्या होती है, गैस होती है। एक हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारे पास क्या होती है, गैस होती है। अब ये चीजें मैंने क्यों दिया, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पता चलेगा, ये हमारे पास क्यों दे रहे हैं, तो उसको फिलहाल आप छोड़ दे। फिलहाल इस चीज को समझिए, होमोजेनियस होता क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या, इनके टाइप कौन से, ये चीजें आप थोड़ी ग्रिप कर लें। तो ये भी चीज हमारे पास क्या होती है। अगर ये मान ली आपका क्या है, शुरू में देखो ये हमारा क्या बनता है, एक रिएक्टेंट बनता है, जो हमारे पास रिएक्शन करके आगे हमारे पास एक अमोनिया का प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया, ये अपना रिएक्टेंट आ गया, रिएक्टेंट पक्का हो गया, प्रोडक्ट पक्का हो गया, पक्का हो गया। अब देखो रिएक्टेंट दोनों क्या है, गैसेस, दोनों क्या है, गैसेस। यहाँ पे देखो दोनों का फेज क्या है, दोनों का स्टेट क्या है, सेम, दोनों गैसेस है, दोनों गैसेस मिल रही है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बना रही है, एक दवा प्रोडक्ट बना रही है। वो प्रोडक्ट भी क्या है, गैस। तीनों का यहाँ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, दोनों का क्या है, फेज क्या है, सेम, दोनों के स्टेट क्या है, सेम। ये अपना कौन सा बन जाएगा, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम बन जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अगर देखो नहीं समझ में आया, हम बैठे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। एक चीज, अगर आप देखो घर के अंदर आप कोई भी सालन वगैरह बनाते हो, जैसे आपने कोई आलू की सब्जी बना ली, अब देखो आलू की सब्जी बना रहे हो, अब देखो आलू हो गया, यहाँ आपने ऐसे कर ले, दही की आपने रबड़ी बना ली, ठीक है। तो दही जो होता है उसका आपने कुछ, अगर देखो दही आपने लिया, तो दही ना आपने क्या, दही लिया या उसकी आप लस्सी बना रहे हो, सीधी बात, छोड़ो बस सारी चीजों छोड़ो, आसान बात समझे।
लस्सी है। अब देखो लस्सी के लिए आप बनाने जा रहे हो, आपका प्रोडक्ट आपको बनाना है लस्सी। लस्सी क्या होती है? लिक्विड। अगर उस लस्सी को आपने बनाना है, उसको उसके लिए आपको दही 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 अब देखो दही आपका क्या होता है? लिक्विड होता है। दूसरा आपको चाहिए पानी। दोनों को आपने ऐड कर लिया, क्या बनेगी? लस्सी। देखो जो आपने शुरू में रिएक्शन करा रहे हो, जो चीज आपकी जो आगे जाके प्रोडक्ट बनाएगी, वो दोनों क्या है? लिक्विड। आखिर में जो बन रहा है वो भी क्या है? लिक्विड। तो ये अपना कौन सा आ गया? सीधी बात, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम का एक छोटा सा एग्जांपल। मतलब होता नहीं है केमिकल्स के अंदर, बट ऐसा ही हमारे पास इमेजिन करें कि ये हमारे पास केमिकल्स ऐसे ही बिहेव करते हैं। यहाँ पे अगर गैसेस कुछ भी हो सकता है, गैसेस हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट मेन कंडीशन क्या है? फेजेस क्या होने चाहिए? सेम। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब देखो हेट्रोजीनियस वर्ड आ गया, यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंट। अब डिफरेंट क्या होगा? कुछ ना कुछ क्या होगा? डिफरेंट होगा, बट होगा क्या वो हमें नहीं पता, बट ये पक्का पता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? कुछ ना कुछ डिफरेंस लाजमी होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? एक प्रोडक्ट है, उनके जो फेज होगा वो क्या होगा? फेज। अब वो डिफरेंट फेज मतलब स्टेट। जैसे मान ले अगर वो घरों के अंदर आप पेंट वगैरह किया करते हो, जो आपका चूना वगैरह करते हैं, जिसको हमारा व्हाइट पुट्टी बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? जो आपका चूने वाला पत्थर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है इसको। तो इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसको बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब वो कैल्शियम कार्बोनेट को हमारे पास लाइम स्टोन भी बोला जाता है। अब ये हमने क्या होता है? पत्थर होता है तो पत्थर होता है, सॉलिड होता है। अब देखो जब इसको हम क्या करेंगे? एक एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मतलब क्या होता है? जहां पे हम क्या करेंगे? इसको पानी के अंदर डालेंगे। तो जब इसके अंदर पानी के अंदर डालें या इसके ऊपर ही पानी में डालेंगे, तो ये हमारे पास क्या निकलेगा? यहाँ पे तो देखो आपकी ये चीज मिलेगी मलाई, जो लास्ट में बनती है, जो आप पेंट के अंदर यूज करते हो, जिसको हम बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है। दूसरा इसके ज्यादा होगा, धुएं निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जब जो आपने चूने का पत्थर होता है, अगर उसको आपने पानी के अंदर डाल दिया, डिप कर लिया, उसके बाद उसके अंदर क्या नहीं, एक धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास मिल जाता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये आपका सॉलिड है, ये आपका क्या है? सॉलिड है, बट यहाँ पे क्या है? गैस। अब देखो ये आपका क्या बन गया? रिएक्टेंट। ये आपका क्या बनेगा? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या है? सॉलिड। प्रोडक्ट क्या है? सॉलिड। सॉलिड और गैस। तो दोनों का फेज क्या आ रहा है? यहाँ पे अलग अलग आ रहा है। फेजेस के अलग अलग, यहाँ स्टेट्स के अलग अलग हो जाने से यहाँ पे क्या आ रहा है? ये हमारे पास कौन सा बन जा रहा है? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अभी आपको फील हो गया होगा। अगर नहीं फील हुआ, रिवाइज करो। कॉन्सेप्ट वही है, बातें वही है, थोड़ी एक्स्ट्रा होगी। और इन लेक्चर्स के अंदर जो भी आपको कंटेंट दिया जाएगा, कंटेंट आपका हमेशा एकदम टॉप लेवल का होगा। टॉप लेवल का मतलब यहाँ पे वो बातें तो होगी जो आपकी तो बुक्स के अंदर लिखी हुई है, बट ऐसी बातें, अजीबोगरीब बातें, ऐसी मजेदार बातें जो आपकी बुक्स के अंदर नहीं भी है, वो भी इस लेक्चर्स के अंदर आपको एड करवाई जाएगी। तो लास्ट में हमारे पास रहता है ब्रेनस्टॉर्म, और ब्रेनस्टॉर्म के लिए तैयार हो जाए। जितना भी आपने अगर ब्रेनस्टॉर्म को अटेम्प्ट करना चाहे, जितने आप नोट्स बनाए, 5 मिनट देख लो, रिवाइज कर लो, देन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। इसको आपने नोट डाउन कर ले। तो ये अपना क्या बन गया? टॉपिक सारे पूरे। लास्ट टॉपिक हमारे पास है ब्रेनस्टॉर्म, जिसको आपने सॉल्व करके दूसरों के जिंदगी के अंदर तूफान ला देना है। बस कंपटीशन के अंदर आपका लेवल अपग्रेड हो जाएगा। पुष्पा 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 तेरा
चले, तो ये आपके कुछ ऐसे सवाल दो, ये 3 सवाल है, बट इनके अंदर आपके 2 सवाल ये आ गए, 4 सवाल ये आ गए, तो 6 सवाल है एक्चुअली में। बट इनको थोड़ी वेराइटीज में आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इनकी वेराइटीज ये हो सकती है। तो मेन चीज है वेराइटी को क्लियर करना। दूसरा बात, कॉन्सेप्ट आपने अगर पूछा बैठ गया, तो इन सवालों को अगर आपने कर लिया, तो आपका इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं रखेगा जो मैंने पढ़ाया है। अगर हो सकता है कोई आपका डाउट हो जो आपका मेरे पॉइंट्स चाहे वो ऐड ना कराई हो, अगर वो ऐड कोई आपको कोई बात पूछनी, तो आप कमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। इन विच इक्विलिब्रिया द ट्रांसफर ऑफ हीट इज जीरो। कौन से इक्विलिब्रियम के अंदर यहाँ पे हीट का ट्रांसफर जीरो हो जाता है? यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। चले बताएं, थर्मल, मैकेनिकल, हेटेरोजेनियस और होमोजेनियस। अब देखो जो बातें हीट की ट्रांसफर, अभी हीट का ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे क्या आ रहा है? डेल्टा टी जीरो आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो आ रहा है। चेंज इन टेम्परेचर कौन सी कंडीशन में होता है? यहाँ पर हमारे पास थर्मल के अंदर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इक्विलिब्रियम के एग्जिस्टेंस। इक्विलिब्रियम आपका जो हो रहा है वो कहाँ पे हो सकता है या कौन से सिस्टम के अंदर हो सकता है? क्लोज, ओपन, आइसोलेटेड और नन ऑफ दिस। अभी मैंने पढ़ा है आइसोलेटेड सिस्टम होगा तब यहाँ पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम आएगा। तो क्लोज का मतलब है, बट वहां पे क्लोज का मतलब ये हो जाता है कि वहां पे हीट वगैरह कुछ ऐसी चीजें आ सकती है, यहाँ वहां पे ऐसी आइसोलेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ भी चीजें इंटर नहीं कर सकती, नहीं बाहर जा सकती। पर क्लोज का मतलब ये होता है वहां पे हीट आ सकती है, ऐसी इनविजिबल थिंग्स जो हो सकती है वहां पे बाहर जा सकती है। तो यहाँ पे आइसोलेटेड अपना क्या होगा? सही। अब यहाँ पे आपको मैच करना है। देखो डेल्टा पी कब जीरो होता है? जब भी हमारे पास थर्मल क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है। एफ नेट कब जीरो होता है? जब हमारे पास क्या आता है? मैकेनिकल। और सेम फेज कब हो जाता है? हमारे पास होमोजेनियस। डिफरेंट फेज कब हो जाता है? जब हमारे पास हेटेरोजेनियस आ जाता है। तो ये आपके पास सवाल आया है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। तो पढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।